बसरी रहमहुल्लाह ने बयान किया कि मैं एक मर्तबा बाहमी फसादात के दिनों में अपने हथियार लगा कर निकला तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से रास्ते में मुलाकात हो गई। उन्होंने पूछा कहाँ जाने का इरादा है। मैंने कहा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के लड़के की जंग जमल सफैन में मदद करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि लौट जाओ। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब दो मुसलमान अपनी तलवारों को लेकर आमने सामने मुकाबले पर आ जाएं तो दोनों दोज़खी हैं। पूछा गया ये तो कातिल था, मकतूल ने क्या किया कि वो भी नारी हो गया। फरमाया कि वो भी अपने मुकाबिल को कत्ल करने का इरादा किए हुए था। हम्माद बिन ज़ैद ने कहा कि फिर मैंने ये हदीस अय्यूब और यूनुस बिन उबैद से जिक्र की। मेरा मकसद था कि ये दोनों भी मुझसे ये हदीस बयान करें। इन दोनों ने कहा कि इस हदीस की रिवायत हसन बसरी ने अहनफ बिन क़ैस से और उन्होंने अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से की। सही बुखारी हदीस नंबर 7083। बसर बिन उबैदुल्लाह हज़रमी ने बयान किया, उन्होंने अबू इदरीस ख़ौलानी से सुना, उन्होंने हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु से सुना। उन्होंने बयान किया कि लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैर के बारे में पूछा करते थे। मैं शर के बारे में पूछता था, इस खौफ से कहीं मेरी जिंदगी में ही शर न पैदा हो जाए। मैंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जाहिलियत और शर के दौर में थे, फिर अल्लाह ताला ने हमें इस खैर से नवाजा, तो क्या इस खैर के बाद फिर शर का जमाना होगा? हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ। मैंने पूछा, क्या उस शर के बाद फिर खैर का जमाना आएगा? हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, लेकिन उस खैर में कमजोरी होगी। मैंने पूछा कि कमजोरी क्या होगी? फरमाया कि कुछ लोग होंगे जो मेरे तरीके के खिलाफ चलेंगे, उनकी बाज बातें अच्छी होंगी लेकिन बाज में तुम बुराई देखोगे। मैंने पूछा क्या फिर दौरे खैर के बाद दौरे शर आएगा? फरमाया कि हाँ, जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले दोज़ख के दरवाजों पर खड़े होंगे, जो इनकी बात मान लेगा वो उसमें इन्हें झटक देंगे। मैंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी कुछ सिफत बयान कीजिए। फरमाया कि वो हमारे ही जैसे होंगे और हमारी ही जुबान अरबी बोलेंगे। मैंने पूछा, फिर अगर मैंने वो जमाना पाया तो आप मुझे उनके बारे में क्या हुक्म देते हैं? फरमाया कि मुसलमानों की जमात और उनके इमाम के साथ रहना। मैंने कहा कि अगर मुसलमानों की जमात ना हो और ना ही उनका कोई इमाम हो, फरमाया कि फिर उन तमाम लोगों से अलग होकर खाह तुम्हें जंगल में जाकर दरख्तों की जड़ें चबानी पड़े, यहाँ तक कि इसी हालत में तुम्हारी मौत आ जाए। सही बुखारी हदीस नंबर 7084। अबुल अस्वद ने बयान किया, या लैस ने अबुल अस्वद से बयान किया कि अहले मदीना का एक लश्कर तैयार किया गया, यानी अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने में शाम वालों से मुकाबला करने के लिए, और मेरा नाम उसमें लिख दिया गया। फिर मैं अकरमा से मिला और मैंने उन्हें खबर दी तो उन्होंने मुझे शिरकत से सख्ती के साथ मना किया। फिर कहा कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुझे खबर दी है कि कुछ मुसलमान जो मुशरिकीन के साथ रहते थे वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ग़ज़वात में मुशरिकीन की जमात की ज़्यादती का बाइस बनते। फिर कोई तीर आता और उनमें से किसी को लग जाता और कत्ल कर देता, या उन्हें कोई तलवार से कत्ल कर देता। फिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की, बिला शक वो लोग जिनको फरिश्ते फौत करते हैं इस हाल में कि वो अपनी जानों पर जुल्म करने वाले होते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 7085। अबुल अस्वद ने बयान किया, या लैस ने अबुल अस्वद से बयान किया कि अहले मदीना का एक लश्कर तैयार किया गया, यानी अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने में शाम वालों से मुकाबला करने के लिए, और मेरा नाम उसमें लिख दिया गया। फिर मैं अकरमा से मिला और मैंने उन्हें खबर दी तो उन्होंने मुझे शिरकत से सख्ती के साथ मना किया। फिर कहा कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुझे खबर दी है कि कुछ मुसलमान जो मुशरिकीन के साथ रहते थे वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ग़ज़वात में मुशरिकीन की जमात की ज़्यादती का बाइस बनते। फिर कोई तीर आता और उनमें से किसी को लग जाता और कत्ल कर देता, या उन्हें कोई तलवार से कत्ल कर देता। फिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की, बिला शक वो लोग जिनको फरिश्ते फौत करते हैं इस हाल में कि वो अपनी जानों पर जुल्म करने वाले होते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 7085। सलमा बिन अकू रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि वो हज्जाज के यहाँ गए तो उसने कहा, क्या इब्ने अकू तुम गांव में रहने लगे हो, क्या उल्टे पांव फिर गए?
کہا کہ نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنگل میں رہنے کی اجازت دی تھی۔ اور یزید بن ابی عبید سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے تو سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ ربضہ چلے گئے اور وہاں ایک عورت سے شادی کر لی اور وہاں ان کے بچے بھی پیدا ہوئے۔ وہ برابر وہیں رہے یہاں تک کہ وفات سے چند دن پہلے مدینہ آ گئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7087۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی جنہیں وہ لے کر پہاڑی کی چوٹیوں اور بارش برسنے کی جگہوں پر چلا جائے گا۔ وہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے وہاں بھاگ کر آ جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7088۔ قتادہ نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوالات کیے، آخر جب لوگ بار بار سوال کرنے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ایک دن چڑھے اور فرمایا کہ آج تم مجھ سے جو سوال بھی کرو گے میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں دائیں بائیں دیکھنے لگا تو ہر شخص کا سر اس کے کپڑے میں چھپا ہوا تھا اور وہ رو رہا تھا۔ آخر ایک شخص نے خاموشی توڑی، اس کا جب کسی سے جھگڑا ہوتا تو انہیں ان کے باپ کے سوا دوسرے باپ کی طرف پکارا جاتا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کون ہیں؟ فرمایا، تمہارے والد حذافہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ سامنے آئے اور عرض کیا، ہم اللہ سے کہ وہ رب ہے، اسلام سے کہ وہ دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ رسول ہے راضی ہیں، اور آزمائش کی برائی سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خیر و شر آج جیسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے سامنے جنت و دوزخ کی صورت پیش کی گئی اور میں نے انہیں دیوار کے قریب دیکھا۔ قتادہ نے بیان کیا کہ یہ بات اس آیت کے ساتھ ذکر کی جاتی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو اگر وہ ظاہر کر دی جائیں جو تمہیں بری معلوم ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7089۔